हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं साल के सबसे बड़े पोर्टल की, जो होने जा रहा है कल। जी हाँ, कल है 11/11 पोर्टल और आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ रिचुअल्स और कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स शेयर करूंगी, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके गोल्स को अचीव करने में। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि ऑलरेडी इस पोर्टल की एनर्जीज एक्टिवेट हो चुकी है, जो कि इस पूरे मंथ बने रहेगी। और इस पोर्टल में यूनिवर्स की सारी पावरफुल एनर्जीज, सारी हायर एनर्जीज पीक पर होती है। तो इसलिए अलर्ट हो जाइए और वही सोचिएगा जो आप अपनी लाइफ में सच में होता हुआ देखना चाहते हैं, ना कि वो जो आप नहीं चाहते। मतलब अगर सीधे साफ शब्दों में कहा जाए तो आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें आप जो भी सोचेंगे, जिस भी एनर्जी में रहेंगे, वही एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। इसीलिए पॉजिटिव ही बोलिए और पॉजिटिव ही सोचिए, और जो चाहते हैं उसे ही विजुअलाइज भी कीजिए, इस वे में कि वो ऑलरेडी आपके लिए मैनिफेस्ट हो चुका है और आप उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल है। तो जो भी आप चाहते हैं उसी पर विजुलाइज करके उसी पर मेडिटेट कीजिए और उसे पूरी तरह फील कीजिए कि वो आपको मिल चुकी है। और कुछ देर तक इसी एनर्जी में बने रहिए, जैसे वो ऑलरेडी आपकी रियलिटी में आपके पास है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इमेजिनेशन में और रियलिटी में बिल्कुल भी फर्क करना नहीं जानता। इसीलिए अब जिस एनर्जी में रहकर जो भी सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए उसी तरह की रियलिटी क्रिएट कर देता है। इसीलिए अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, लो वाइब्रेशन में रहेंगे, तो आप उसी तरह की एनर्जी को और उसी तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एनर्जी, आपका माइंडसेट और आपके थॉट्स, इन सब का पॉजिटिव होना। क्योंकि जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है तब आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है और फिर उसी वाइब्रेशन से, उसी फ्रीक्वेंसी से अलाइन चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप नोइंगली और अननोइंगली हर सेकंड अपनी एनर्जी से, अपने थॉट से पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ ना कुछ अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा यही कहती आई हूँ कि पॉजिटिव रहिए और अपनी एनर्जीज को हाई रखिए। सो आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो आपके लाइफ के हर फील्ड में आपके लिए वर्क करती है, अगर उसे सही तरह से, सही ढंग से किया जाए तो। विजुअलाइजेशन टेक्निक आपके फाइनेंस, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और हर उस फील्ड में वर्क करती है जिसमें आप ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो कल का पूरा दिन ही बहुत ज़बरदस्त है। तो प्लीज़ उल्टी सीधी चीज़ें करके, गॉसिप करके या किसी की बैक बिचिंग करके या किसी का बुरा सोचकर इसे वेस्ट मत कीजिएगा। हाँ, अब एक बात और अच्छी तरह समझ लीजिए। आप चाहे सारी की सारी टेक्निक्स लगा लीजिए, बहुत अफर्मेशंस बोल लीजिए, बहुत सारे रिचुअल्स भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने गोल की तरफ एक्शन नहीं लगाएंगे, उसमें एफर्ट नहीं डालेंगे, तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जितनी ज़रूरी है ना, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है आपका एक्शन लेना, आपका एफर्ट लगाना, अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करना। और जब आप अपने गोल की तरफ रिक्वायर्ड एक्शन लेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो ये सारी चीज़ें एक डिवाइन टूल की तरह आपके लिए वर्क करेगी। क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ भी देने से पहले ये भी तो देखेगा ना कि आप अपने कर्म के प्रति कितने ईमानदार हैं, या फिर जो भी आप उनसे मांग रहे हैं उसके लिए आपके अंदर कितनी डेडिकेशन है। तो कर्म तो आपको करने ही होंगे, क्योंकि ये संसार ही कर्म के सिद्धांत पर चलता है, ये मत भूलिए। और कर्म के बिना आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए, मैजिक के साथ साथ लॉजिक का लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैजिक तभी होगा जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे। तो सिर्फ यूनिवर्सल मैजिक के भरोसे नहीं बैठना है,
इसलिए मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि आप बस विजुअलाइज कर लीजिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा लीजिए, रिचुअल्स कर लीजिए और बैठे बिठाए ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक्शन तो आपको डेफिनेटली लेना ही होगा, तब होगा मैजिक। अब बात करते हैं कि करना कैसे है। अब जो मैं बता रही हूँ ये है शॉर्ट टर्म गोल के लिए। यहाँ पर आपको एक डायरी ले लेनी है और साथ ही रेड पेन। अब क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए है तो आप इसमें ढेर सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे। आप इसमें मैक्स 3 चीज़ें, मतलब 3 चीज़ें लिख सकते हैं। तो कोई भी 3 गोल ले लीजिए और उन गोल्स को 11 दिन तक 11 11 11 बार, मतलब 3 गोल्स है इसलिए 11 × 3 ऐसे 33 टाइम्स आपको 11 दिन तक रोज़ लिखना है रेड पेन से। और इसे लिखने का सबसे अच्छा टाइम है सुबह 11 बजे या फिर रात को 11 बजे। अगर आप सुबह नहीं लिख पाते हैं तो इसे रात में लिखिए। मतलब आपको हर गोल 11 11 11 बार लिखना है। और डेली लिखने के बाद इस पेपर को फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाना है। और 11 दिन हो जाने के बाद इसे जला देना है और इसकी एशेस को यूनिवर्स में ब्लो कर देना है ग्रैटिट्यूड के साथ। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो भी आपने 11 दिनों तक किया है उसे लेट गो कर देना है, उससे डिटैच हो जाना है। आपको बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं ना तो वो चीज़ हमारी लाइफ से उतनी ज़्यादा दूर चली जाती है। और जब हम चीज़ों को लेट गो करते हैं तब वो चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो ये सारी चीज़ें करके सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए इसे। और आपको उसके लिए एक्शन लेते रहना है और अपना फेथ भी बनाए रखना है कि जो मैंने मांगा है वो होगा ही 100%। अपने मन में बिल्कुल भी डाउट मत रखना। अगर आप अपना कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो आपने जो भी मांगा है आपको हाई वाइब्रेशन में रहते हुए उन सभी चीज़ों के लिए पॉजिटिव और क्लियर रहना होगा। क्योंकि आप खुद ही क्लियर नहीं रहेंगे, आप डाउट की एनर्जी में रहेंगे, तो आपकी वो विश मैनिफेस्ट होगी ही नहीं। इसलिए जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए अपना माइंडसेट और अपने इंटेंशंस क्लियर रखिए। क्योंकि जब भी आप डाउट में रहकर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना तो यूनिवर्स के पास ये सिग्नल जाता है कि ये तो खुद ही क्लियर नहीं है अपनी चीज़ों के लिए, खुद ही डाउटफुल है, तो फिर मैं इसे क्यों दूँ। क्योंकि ये जो मुझसे मांग रहा है या मांग रही है ये खुद ही नहीं जानते कि वाकई में ये चीज़ इन्हें चाहिए या नहीं। और अगर मैंने इन्हें वो चीज़ दे दी तो क्या पता वो इसे संभाल ही ना पाए। तो इसीलिए डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल की। उसके लिए भी आपको एक रेड पेन और एक डायरी की ज़रूरत होगी और वो डायरी न्यू होनी चाहिए। आपको सेम डायरी यूज़ नहीं करनी है। और इस गोल को आपको बस एक बार ही लिखना है, पर उसे आपको स्क्रिप्ट की तरह लिखना है। इस टेक्निक को स्क्रिप्टिंग टेक्निक कहते हैं। आपको ऐसे लिखना है कि जैसे आप अपनी सक्सेस स्टोरी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आपको लिखना है जैसे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप अपनी सारी विशेस मैनिफेस्ट कर चुके हैं और अब आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं। आपको उसमें लिखना है कि आप आने वाले साल में जो मुकाम हासिल करना चाहते हो वो आप ऑलरेडी कर चुके हो और आप बहुत ग्रेटफुल हो उसके लिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप अच्छा सा रिलेशनशिप, अच्छा सा स्पाउस मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उस पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और उसकी क्वालिटीज़ उसमें लिखिए कि आप उसमें क्या क्वालिटीज़ चाहते हो। लिखिए उसमें कि आपको वो मिल गई है या मिल गया है और आप उसके साथ बहुत खुश हो। लिखिए कि आप दोनों में बहुत प्यार है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है। लिखिए उसमें कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हो और दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हो। और लिखिए कि आप लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स में साथ खड़े हो। और जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वो सब लिखिए और उसे विजुअलाइज कीजिए और फील कीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस पार्टनर के साथ। फील कीजिए, महसूस कीजिए कि आपकी ज़िंदगी उसके साथ, उसके आने से कितनी खूबसूरत हो गई है। और इसी तरह आप बाकी सारी जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको इसी वे में लिखनी है।
अगर आप बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो लिखिए कि मैं XYZ जगह पर जाकर आया, घूम कर आया। और आपने जाकर वहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस किया वो सारी चीज़ें उसमें लिखिए, उसे विजुअलाइज कीजिए और उसे फील कीजिए। और इसी तरह आप अपना बिजनेस, अपना करियर, अपनी फाइनेंस और अपनी हेल्थ, इन सभी चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। बस जो भी आप लिखोगे आप उसे स्टोरी के फॉर्म में और पूरी डिटेल में लिखोगे, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी ही कहानी अपने हाथ से लिख रहे हो। इसीलिए वो सब लिखिए जो एक अच्छी स्क्रिप्ट में, अच्छी स्टोरी में होना चाहिए। बस एक दिन के लिए राइटर बन जाइए और लिख दीजिए अपनी कहानी। और अगले 1 साल तक आपको उसे रोज एक बार पढ़ना है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाए। अब जो बता रही हूँ वो एकदम लास्ट शॉर्ट टर्म गोल के लिए है। इसमें आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और एक रेड पेन लेना है, और ऐसी 11 चीज़ें लिखिए जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो या आपको मिले। और आपको ये 11 चीज़ें 11 बार लिखनी है, और उस पर 11 मिनट मेडिटेट कीजिए पूरे फोकस के साथ, और उसे विजुलाइज कीजिए, इसे फील कीजिए। और कुछ देर के बाद इस पेपर को फोल्ड करके उसे जला दीजिए और इसकी एशेस हवा में ब्लो कर दीजिए और ग्रैटिट्यूड कीजिए। और आप ये रिचुअल किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अब लास्ट में एक छोटी सी टेक्निक और शेयर करना चाहूँगी, या फिर आप इसे गाइडेंस समझ लीजिए। अगर आपने ये इम्प्लीमेंट कर लिया ना अपनी लाइफ में, तो आप अपने फील्ड के राजा बन जाएंगे। देखिए, हम सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों, 5 महाभूतों से मिलकर बना है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। और इसीलिए ये 5 तत्व, ये 5 महाभूत हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आप इन्हें बैलेंस कर लेते हैं तो रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड होंगे। बट इन्हें बैलेंस करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कई सालों की मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस, बहुत वर्क करना पड़ता है। पर अगर आप उस तत्व को बैलेंस कर लेते हैं जिस तत्व से आप बिलोंग करते हैं, तब भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आप कैसे पता करेंगे कि आप किस तत्व से बिलोंग करते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। हम सब जानते हैं कि 12 राशियाँ होती है, राइट। अब इन 12 राशियों को इन 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, बराबर बराबर भाग में। और वो 4 तत्व है वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब आप सोच रहे होंगे कि आकाश तत्व क्यों नहीं, क्या आकाश तत्व की कोई राशि नहीं है? जी हाँ, आकाश तत्व की कोई राशि नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, इसीलिए उसे कोई राशि नहीं दी गई। आकाश तत्व मतलब ईथर एलिमेंट केंद्र है संपूर्ण यूनिवर्सल एनर्जीज का, सारी कॉस्मिक एनर्जीज का केंद्र है ईथर एलिमेंट। और इसीलिए 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, जिसमें वायु तत्व की राशियां हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब मिथुन, तुला और कुंभ। अग्नि तत्व की राशि है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मतलब मेष, सिंह और धनु। जल तत्व की राशियां है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। और पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर, मतलब टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। आई होप आप इतना समझ पाए हो। तो आगे बताती हूँ। अब सुनिए, हमारे बर्थ चार्ट में 2 राशियाँ होती है, एक चंद्र राशि और एक होती है हमारी लग्न राशि। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी दोनों राशि के दोनों तत्वों को मजबूत कर सकते हैं, पर अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि आप अपनी लग्न राशि के तत्व को मजबूत कीजिए। मतलब जैसे अगर आपकी राशि वायु तत्व की राशि है, मतलब जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, तो आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, एयर एलिमेंट से कनेक्ट कीजिए। जितना आप खुली हवा से कनेक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और वायु तत्व के जो देवता हैं वो है बजरंग बली, तो आप जितनी ज़्यादा बजरंग बली की आराधना करेंगे
आपको उनका उतना ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका वायु तत्व भी बैलेंस होगा। अब अगर आपकी राशि अग्नि तत्व की है, मतलब एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो आप सूर्य से कनेक्ट कीजिए, अग्नि से कनेक्ट कीजिए। मतलब आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, उन्हें अर्घ देना शुरू कर दीजिए। और आप साथ ही त्राटक भी कर सकते हैं, सूर्य त्राटक भी और दीपक त्राटक भी। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और इससे आपका फायर एलिमेंट भी बैलेंस होगा। अब अगर आपकी राशि जल तत्व की है, मेरी तरह स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस, तो आप वाटर से कनेक्ट कीजिए। मतलब आप अपनी मैनिफेस्टेशन वाटर टेक्निक के जरिए कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। क्योंकि मेरी राशि है स्कॉर्पियो, मतलब मेरी लग्न राशि है स्कॉर्पियो, और मुझे पानी से बहुत ही कनेक्टिविटी फील होती है, तो मैं अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस वाटर टेक्निक से ही करती हूँ। और साथ ही आप मून गेजिंग भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर आपकी राशि पृथ्वी तत्व की है, मतलब वृषभ, कन्या और मकर, तो आपको मिट्टी से कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं। तो जितना आप पैदल चलेंगे मिट्टी में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप गणपति जी की पूजा भी कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पैर मिट्टी में चलना चाहिए, ये आपके अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करेगा। तो अब आप देखिए कि आपकी राशि किस तत्व की है और कीजिए उस तत्व को बैलेंस। देखिए, जब तक आप कोई भी प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, आपको उसका रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए आपको इसे करके देखना ज़रूरी है। तो करके देखिए, नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। Thank you so much for listening with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।